मंगले मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदायक। महिमा कही न जाए, जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा। मोते कछुना वसाई। सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में कोटि सा नमन। व्यासपीठ पर विराजमान संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु में ही सेवा धाम के संस्थापक, जिनके सानिध्य में यह सप्ताह ध्यान और वार्षिक सत्संग का सम्मेलन है। तीर्थों को पवित्र करने वाले सम्माननीय साधु समाज, साधक वृंद एवं साधिका माता एवं बहनों, अभी रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड से पाठ हम लोग श्रवण और मनन किए हैं। रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ है और इस ग्रंथ का जहाँ भी पाठ होते हैं वह राम वहाँ विराजमान हो जाते हैं। जिस भी देश में और जहाँ भी जगह रामचरितमानस का पाठ हुआ पवित्र ग्रंथ का, भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं। मतलब पाठ के क्रम में हम लोग ने सुनी जो पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं और वो अपने गुरु की वंदना कर रहे हैं। वे गुरु की वंदना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बंदा हूँ गुरुपद कंजे, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंजे, जासु वचन रवि कर निकर। उन्होंने गुरु के उदाहरण स्वरूप में इतना दिया, इतना कहने की कृपा की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। वे तो निर्गुण और सगुण को दोनों को मानते थे, ऐसा भी वर्णन है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो कहा कि गुरु को कितना ऊंचा बताया, सूर्य के समान कहा, बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु जो हैं
ईश्वर गुप्त हैं और गुरु प्रकट हैं। ईश्वर को आप पहले नहीं देखे हैं और आप गुरु को देखे हैं, इसलिए कहा गुरु जो है ईश्वर गुप्त है और गुरु प्रकट हैं एक ही दयाल गुरु धन्य हैं, गुरु धन्य हैं। इसलिए गुरु को उपमा देते उन्होंने कहा, सूर्य और चंद्रमा का भी उपमा देते हुए कहा, गुरु जो है भवसागर सिंधु से पार करने वाले हैं। जिनके जीवन में अगर गुरु नहीं है, उनके जीवन में कोई काम भी शुरू नहीं है। महाभारत में ऐसा वर्णन है कि गुरु का पूजा करने से 4 चीज़ों में वृद्धि हो जाती है। अगर जो गुरु की पूजा करते हैं, गुरु की आराधना करते हैं, तो गुरु की पूजा और आराधना अगर मन से करते हैं तो हमारी 4 चीज में वृद्धि होगी। गुरु के प्रति श्रद्धा एक निष्ठ होनी चाहिए। एक मुनि वामदेव जी महाराज हुए और मुनि वामदेव जी महाराज के एक शिष्य थे और मुनि वामदेव जी महाराज से दीक्षा लिए हुए थे। और बहुत राजा महाराजा थे मुनि वामदेव जी महाराज के शिष्य, राज दरबार, बहुत राजा संपत्ति थे उनके पास में। तो प्रत्येक दिन तो आते थे, तो बहुत गुरु प्रसंग मुद्रा में मुनि वामदेव जी महाराज ने बातचीत करते थे, पूछते थे, वो भी पूछते थे। एक दिन आए और मुनि वामदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं और वे बहुत मायूस हो गए। मायूस होकर कहने लगे, मायूस हो गए तो मुनि वामदेव जी महाराज जो संत होते हैं तो अंदर की बात को जान जाते हैं। आप बैठे जैसे शीशा के पास अपने मुंह, मतलब दर्पण के सामने अपने मुंह को रखते हैं तो दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से अगर संत उस कोटि में जिनके पास वह सूर्य और चंद्रमा गुरु बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि है, वो हरि है, अगर हरि से मिलन कर लिए हैं तो वे जान जाते हैं। मुनि वामदेव जी महाराज ने जान गए कि आज बहुत देखते हैं उदास हैं, बहुत दुख है, कष्ट किस बात का, इतनी उदासीपन आपके अंदर में क्यों है। मुनि वामदेव जी महाराज ने कहा कि आप मेरे गुरु हैं और आपके हम शिष्य हैं, पर हम हैं गृहस्थ, आप हैं सन्यासी। कहा कि हम तो गृहस्थ हैं, गृहस्थ को 4 चीज की इच्छा होती है, धन की इच्छा, पुत्र की इच्छा, स्वर्ग की इच्छा, मोक्ष की इच्छा। ये 4 इच्छा गृहस्थ को होती है। तो हमको तो और मतलब पुत्रहीन हम हैं, इसलिए हम दुखी हैं संसार में, पुत्रहीन के चलते। तब मुनि वामदेव जी महाराज ध्यान में बैठे और मुनि वामदेव जी महाराज ने जान गए कि नहीं, कहा तुम्हें 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक ब्रह्मा जी ने लिख दिया, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। 7 जन्म की बात कह दिया। तब मुनि वामदेव जी महाराज ने फिर कहा ठहरो, तो फिर दोबारा मुनि वामदेव जी महाराज अपने ध्यानस्थ हुए और देखेगा पुत्र तो होगा, जो ब्रह्मा जी की लिखी हुई लकीर है, वे गुरु जो है गुरु बद्धते, गुरु कार देते हैं। तो मुनि वामदेव जी महाराज ने कहा कि पुत्र तो होगा अवश्य, पर पुत्र की जो आयु होगा वे 15 साल तक ही होगा।
सत्संग के क्रम में आप लोग बताइए। मुनि वामदेव जी महाराज ने कहा, उन्होंने तब राजा ने सोचने लगा, नहीं, कम से कम पुत्र की तो प्राप्ति हो जाएगी, ये तो नहीं होगा, पुत्रहीन तो नहीं है, तो स्वीकार कर लिया। आशीर्वाद प्राप्त हो गया, बस कुछ दिनों के बाद पुत्र हो गए। जैसे पुत्र हुआ और बड़ा खुशी में, और वे डायरी में नोट कर लिए, आज 1 दिन, कल 5 दिन। और जहाँ मुनि वामदेव जी महाराज के आश्रम थे वहाँ गुरुकुल चलते थे, और गुरुकुल वहाँ गुरुकुल चलते थे वहाँ पर। तो जैसे गुरुकुल जाने के लिए बच्चे जब तैयार हो गए तो राजन ने सोचा, अगर ये अल्पायु पुत्र को रख कर भी क्या करना है, ये गुरु को समर्पित ही कर दे। अब बस गुरु वही मुनि वामदेव जी के गुरुकुल में उनको बच्चे को रख देते हैं। अब जैसे रख दिए वहाँ पर, वही बच्चे वहाँ पढ़ने लगे। मैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में जाते थे, रोज दिन उनका पुत्र का दर्शन करने के लिए आश्रम में मिलजुल लेते थे, फिर चले आते थे। जैसे उन पुत्र का 2 दिन बचा आयु 15 साल में, और मुनि वामदेव जी महाराज के पास जाते हैं राजन, और चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मेरी एक इच्छा है गुरुदेव। कहा, बोलो क्या इच्छा है? क्योंकि मेरी इच्छा है, जितने गुरुकुल में बच्चे हैं और जितने यहाँ लोग रहते हैं, सबको भोजन करावे, प्रसाद खिलावे सबको। तो मुनि वामदेव जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप सब बहुत अच्छी बात है, ठीक है, फलाना दिन सब लोग जाएंगे, सब बच्चे जाएंगे, सभी बच्चे जाएंगे, और लोग भी, महात्मा और भी लोग जाएंगे। तो वचन तो दे दिए, मगर कहा मुनि वामदेव जी महाराज को राजन ने, गुरुदेव आपको भी साथ में चलना है। कल के मैं भी साथ में चला जाऊंगा। स्वीकार कर लिया। जैसे 15 साल, एक दिन बच्चे जाने के लिए, जिस दिन जाना है सुबह में, और रात्रि में ही बच्चे का शरीर त्याग हो जाता है। जैसे त्याग हुआ, गुरुकुल के बच्चे ने जानकारी दिया कि गुरुदेव वे जो बालक थे, बालक तो शरीर त्याग कर दिए हैं। कल कहा, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि 15 साल की आयु है और उनको अंत्येष्टि कर दो। तो कहा, तब विद्यार्थी ने कहा, एक विद्यार्थी, अंत्येष्टि तो कर देंगे मगर गुरुदेव, अंत्येष्टि कर देंगे मगर आपकी बात तो झूठी हो जाएगी। आपने तो वचन दिया है कि सारे विद्यार्थी जाएंगे, सारे बच्चे जाएंगे और लोग जाएंगे, और उसमें बच्चे में एक बच्चे कम जाएंगे तो आपकी बात तो झूठी हो जाएगी। तब मुनि वामदेव जी महाराज ने कहा, अरे ये तो डायन भी अगर चलता है तो एक घर छोड़कर किसी को बाण मारता है, ये तो महात्मा को भी हैरत में फंसा दिया। तो अब क्या, तब का हैरत में फंसा, ठीक है कपड़ा उड़ा दो, कुछ करना नहीं है। जब जैसे समय हुआ, सभी बच्चे को भंडराम जाने के लिए मुनि वामदेव जी महाराज अपने निवास से गुरुकुल की ओर निकलते हैं, और जैसे खड़ा बने हुए हैं और जैसे बच्चे के पास जाते कहें, बच्चे को ऐसे कहते हैं, ए बालक उठो, आज तुम्हारे यहाँ जो है ना ये भंडरा होने वाला, आज तुम्हारे यहाँ भंडरा है, हम सबको चलना है। जैसे कहा और बच्चे उठकर बैठ गए। सब लोग जाते हैं, और जैसे बच्चे, मुनि राजन ने सारी व्यवस्था वहाँ कर लिए हैं, और सारे जब व्यवस्था कर लिए, और जैसे सब बच्चे साथ में, मुनि वामदेव जी महाराज और वो बच्चे भी साथ में, तो देखकर मैंने राजन को, पुत्र को देखकर बहुत खुशी हुई। इतना खुशी के मारे
कहा गुरुदेव आपने तो कहा था कि यह है 15 साल ही आयु इनका बच्चे का है, ये कैसे इनकी आयु बढ़ गया, कैसे आपके साथ में। कहा तुम्हारे ऐसे शिष्य अगर हो तो पुत्र की, तुम्हारे ऐसे शिष्य का अगर ऐसी श्रद्धा हो, अंदर से ऐसे गुरु के प्रति श्रद्धा हो, इसलिए हम लोगों के गुरुदेव की वाणी में आया क्या हरदम रटो कब ना हटो। गुरुदेव ने कहा, पदावली को पढ़कर देखिए कि हरदम रटो कब ना हटो तो ही छेड़ेगा ना काल। इले गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दयाल। इले सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होई संत सब कहे हो। हम लोग अब हम लोगों की दृष्टि भी टिकी हुई है, जिनके लिए लायक रहते हैं बिहार की राजधानी के पटना के माई लोग, अगर जिस दिन जान जाते हैं कि आज वे पधारने वाले हैं, तो सज्जना वहाँ सबके घर से फ़ोन। एक स्वामी जी के भक्त हैं रामशिला जी, इस बार कह रहे थे, रोने लगी। मैं परसों सत्संग उनके यहाँ कर रहे थे, बोले कि स्वामी जानकारी मिली आए और उनका दर्शन ने हमको कराए आप। तो जिनके लिए जगह जगह के लोग दर्शन करने के लिए उनका ललायत रहते हैं और आपके यहाँ पधारे हुए हैं हरिद्वार से आकर, तो आप लोगों ने मेरी भी बात को सुन ली है। जो आज संख्या में आप लोग अधिक आए हुए हैं, और आप सबसे भी निवेदन है कि ध्यान में सभी लोग आया कीजिए बैठने के लिए। ध्यान में बैठिए और यहाँ का प्रसाद भी खाइए, आपको पुण्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में शब्द को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु